उससे पहले दो आंकड़े देता हूं और फिर उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI निरंतर बढ़ता जा रहा है और आपको आश्चर्य होगा, अब सितंबर माह में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 10.5% के पास जाके पहुंच गया है। जहां पे जीडीपी को पहुंचना चाहिए था, 10.5% की जीडीपी की वृद्धि की बात होती थी, वहां पर आज कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स सितंबर 2020 में जाके पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन रेट, अगर हम सब्जियों की बात करें, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सितंबर 2020 में 22% की दर से 22.71 लगभग 23% की दर से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। दालों के दाम 13.7% लगभग 14% की दर से दालों के दाम बढ़ रहे हैं। और घट क्या रहा है? घट रही है नौकरियां। घट क्या रहा है? घट रही है वास्तविक जीडीपी। मोदी जी वाली जीडीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं। मोदी जी की पार्ट 1 जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल तो बढ़ रहा है। मोदी जी की पार्ट 2 जीडीपी ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो तो बढ़ रहा है, पर वास्तविक जीडीपी घट रही है। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, और यह आंकड़ा मैंने सारे सरकारी सोर्सेस से इकट्ठा किया है। 2019 की 31 अक्टूबर पे, मतलब पिछले साल 31 अक्टूबर पे प्याज की कीमत खुदरा बाजार में, रिटेल मार्केट में 45.3 रुपीज पर केजी था, 45 रुपया 30 पैसे, जो आज बॉम्बे की कीमत बता रहा हूं 110 रुपए पर केजी पे। मतलब एक साल में प्याज की कीमत में वृद्धि हुई है 143%, 143%। एक साल पहले 31 अक्टूबर 2019 को आलू की प्रति किलो दाम था 22 रुपए 30 पैसे, और आज बॉम्बे में क्या, मंडी में रिटेल दाम क्या, 55 रुपए। एक साल में 147% की वृद्धि हुई है। आलू में 147% इंक्रीज, प्याज में 143% इंक्रीज। यही स्कीम यहां तक नहीं रुकी है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो, यही जीडीपी है मोदी सरकार के लिए तो, और जिसमें 147% की जंप हो रहा है। उड़द की दाल जो 2019 31 अक्टूबर को 83 रुपए 60 पैसे प्रति केजी दाम था, वो आज हो गया है 106 रुपए 50 पैसे। मतलब उड़द दाल में एक साल में 27% की वृद्धि। अरहर दाल में एक साल में 23% की वृद्धि। मसूर दाल में एक साल में 22% की वृद्धि। मूंग दाल में एक साल में 20% की वृद्धि। और जीडीपी -10 से 15%, क्वार्टर 1 की -23.9%। और कीमतें आलू प्याज दालों की, आलू प्याज तो 147% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। ये सारे आंकड़े सरकारी सोर्सेस से मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, रिटेल प्राइसेस। एंड जब मैंने 2019 का 31 अक्टूबर का आंकड़ा दिया, वो एवरेज रिटेल प्राइस था, और जो कल का मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपके सामने, वो रिटेल प्राइस इन बॉम्बे मार्केट आपके सामने कोट कर रहा हूं। बाकी शहरों में ±5-10 रुपए पर केजी हो सकता है। फिर स्थिति यहीं नहीं रुकी है। सवाल जो उठता है, और जो महत्वपूर्ण सवाल है, और यह मैं पूछना चाहता हूं, जो जीडीपी यानी ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो को कीमतों को बढ़ाने पे तुले हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पोटैटो में, आलू में 147% की वृद्धि है, तो आपने 2019-20 में 1.25 लाख टन एक्सपोर्ट क्यों किया आलू? आलू को 2019-20 में 1.23 लाख टन एक्सपोर्ट किया जाता है, और अब कीमतें यहां पे 147% बढ़ रही है, और हमारे आलू को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इससे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप, जो आम हिंदुस्तानी के ऊपर, इससे ज्यादा कुठाराघात नहीं किया जा सकता, और वो भी ऐसे समय में जब देश पूरा फेस्टिव मूड में हो। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आलू का भंडारण 2018-19 में 238 लाख टन
आलू का भंडारण हुआ तो वो 2019-20 में 214 लाख टन क्यों रह गया? मतलब देखिए, भंडारण की हमारे पास जगह है, क्योंकि 18-19 में हमने 238 लाख टन किया, 19-20 में हमने 214 लाख टन ही भंडारण किया। और भंडारण की जगह हम हमारे आलू को हमारे भंडारों में नहीं रख रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? सूट बूट वाले दोस्तों को, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना, वो भी ऐसे समय जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब जीडीपी औंधे मुंह गिर रही है, जब हर जगह सैलरी कट की खबरें आ रही है, जब देश फेस्टिव मूड में है, उस समय देश के लोगों के ऊपर इस तरह का कुठाराघात। मैं पूछना चाहता हूं, सारे आंकड़े हैं, और जो अब अगला आंकड़ा दे रहा हूं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, भारत सरकार की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि देश ने जनवरी 2020 में 46,000 टन प्याज का इंपोर्ट किया था, उसमें से 32,000 टन, मतलब 46 में से 32, मतलब 70% प्याज मार्केट में ही नहीं आया। उसको यह कह के रफा दफा कर दिया गया कि यह खराब हो गया। अब भंडारण हमारे यहां 70% आप इंपोर्ट जो प्याज का करते हो वो आप मार्केट में ही नहीं देते हो। इसके पीछे क्या राज है बताइए ना। जीडीपी पार्ट 2 को क्यों बढ़ाना चाह रहे हो आप, और वो भी इस सीजन में। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अभी पिछले महीने ही आपने जबरदस्ती, अनडेमोक्रेटिकली, बिना संसद में डिस्कस किए फार्म बिल पास किए थे। और क्या कहा था फार्म बिल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने? बाकी माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है वो तो देश को पता ही नहीं है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि किसान अपनी फसल कभी भी कहीं भी जाकर बेच सकता है। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल किसान भाइयों की ओर से है, सरकार से सवाल, कि जब उत्तर प्रदेश में जब टोटल जो 30 लाख टन आलू पड़ा था भंडारों में, जिसको आपने कहा था कि आप 30 नवंबर तक उसको भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज में 30 लाख टन आलू को रख सकते हैं, आपने उसकी तिथि 30 नवंबर से घटा के 31 अक्टूबर क्यों की? जो किसान को कहा गया आप आलू 30 नवंबर तक रख सकते हो, उसके तहत किसान ने, उत्तर प्रदेश के मेहनत कश किसान ने 30 लाख टन भंडारण किया उत्तर प्रदेश के वेयर हाउसेज में। वो आपने 30 लाख टन जो आलू वहां पड़ा था उसकी डेट को 30 नवंबर से हटा के 31 अक्टूबर क्यों कर दिया? इसका मतलब आप नहीं चाहते कि बढ़ी हुई कीमतों का फायदा किसान को मिले। एक तरफ तो 1 महीने पहले ही आपने कहा था इन फार्म बिल से कोई भी किसान कहीं भी जाकर कभी भी अपनी फसल का दाम निश्चित कर सकता है, उसको इस तरह बाध्य क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि बढ़ती हुई कीमतों का फायदा सिर्फ सूट बूट वाले आपके दोस्तों को मिले, अन्नदाता किसानों को नहीं मिले। बहुत गंभीर प्रश्न है ये। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।